अल्लाह के नबी, यहाँ तो ना खाना है और ना ही पानी, अब हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह का शुक्र है, वरना हम भूख से मर जाते। क्या तुम देख रहे हो? ये खाना तो खराब हो गया है। बनी इसराइल की कौम पर खाना आसमान से उतारा जाता था। आखिर क्यों ऐसा होता था? इसकी क्या वजह थी? आइए ये सब जानते हैं। हजारों साल पहले, उस जमाने में जब बनी इसराइल मिस्र के शहर में आबाद थे और उन्हें उस जमाने के बादशाह ने सख्त जुल्म और मुश्किलात में धक्का हुआ था, उन पर बहुत ज्यादा सख्ती की जाती थी और उन्हें गुलाम बना के रखा जाता ताकि वो बुरी हालत में रहें और कभी कोई अहम ओहदा न ले सके। मिस्र पर एक बहुत ही खुदगर्ज और जालिम बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम था फिरौन। फिरौन सारी मखलूकात में खुद को बड़ा समझता और बात यहां तक पहुंची थी कि वो खुद को सबका खुदा मानने लगा। वो लोगों पर सख्त जुल्म करता और किसी को भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। अल्लाह ताला ने जालिमों से मजबूर कौम बनी इसराइल को इस जुल्म से निकालने के लिए एक नबी को भेजने का इरादा किया ताकि फिरौन को समझा सके कि तू खुदा नहीं, सबका खुदा अल्लाह ताला है जिसके कब्जे में तेरी जान है। अब हम पर फिरौन का जुल्म बहुत बढ़ गया है। आखिरकार वो वक्त आया जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और जवान होकर नबूवत संभाली। एक दिन आप फिरौन के महल में गए और अल्लाह के दीन की दावत दी। उन्होंने फिरौन को समझाया कि वो अल्लाह की इबादत करे, लोगों पर जुल्म करना छोड़ दे। लेकिन फिरौन ने हजरत मूसा की बात से इनकार कर दिया। ना सिर्फ इनकार किया बल्कि उन्हें डराने की कोशिश की और लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने से मना कर दिया। किसी रोज हजरत मूसा को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म और गुलामी से बचाने के लिए मिस्र से निकालकर किसी दूसरी जगह ले जाइए। ये काम बहुत मुश्किल था, लेकिन हजरत मूसा को अल्लाह ताला की जात पर भरोसा था कि जो अल्लाह चाहता है वो बेहतरी के लिए होता है। फिर एक रात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लोगों को लेकर मिस्र से निकल पड़े। हमें अब यहां से जाना होगा, हमारी मंजिल अब कहीं और है। लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहे थे और सब दरियाए नील के किनारे तक पहुंच गए तो अचानक उन्हें महसूस हुआ कि पीछे से फिरौन और उसका लश्कर उन्हें कत्ल करने आ रहा है। अब इस वजह से बनी इसराइल के लोग बहुत डरने लगे। उनके सामने दरिया था और पीछे फिरौन की फौज। अब उनकी उम्मीद टूट चुकी थी बचने की। उसी कश्मकश के दौरान अल्लाह ताला की तरफ से हजरत मूसा को हुक्म मिला कि अपना असा समंदर पर मारें, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए अपना असा दरिया पर मारा तो अल्लाह के करम से दरिया का पानी दो बड़े हिस्सों में तकसीम हो गया और बीच में रास्ता बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बच गए और समंदर के दूसरे किनारे तक पहुंच गए, मगर फिरौन और उसका लश्कर दरिया पार करते हुए डूबकर मर गए। इस तरह अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को एक नई जिंदगी जीने का मौका दिया। अल्लाह का करम है, हम फिरौन के जुल्म से बच गए। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल को लेकर रेगिस्तान की तरफ रवाना हो गए। हर तरफ रेत ही रेत थी और वहां ना कोई काश्तकारी की जा सकती और ना ही कोई नरम जगह थी। अब पानी और खाने के लिए भी कुछ न था। लोग जब इस रेगिस्तान में सफर करने लगे तो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें भूख और प्यास महसूस होने लगी। सख्त गर्मी, लंबा सफर और खाने की कमी ने उन्हें बहुत मुश्किल में डाला। हालात खराब होने लगे तो लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से शिकायत करने लगे। वो कहने लगे कि हम मिस्र में ही ठीक थे, वहाँ खाना पानी और रहने की जगह तो मिल जाती, लेकिन अब यहाँ कुछ भी नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अच्छे से समझाया और उन्हें अल्लाह पर भरोसा रखने की हिदायत करते रहे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अल्लाह के नबी, यहाँ तो न खाना है और ना ही पानी, अब हमें क्या करना चाहिए? लेकिन कुछ लोग कहने लगे कि मिस्र में कम से कम हमें खुराक तो मिल जाती। उन्होंने सोचा कि वहां की जिंदगी आसान थी इसकी निस्बत, और वो इसी वजह से परेशान थे कि अब यहाँ क्या होगा। सफर की मुश्किलात और भूख की वजह से
ان کے دل کمزور پڑنے لگے تھے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ کی ذات نے ہی ہمیں فرعون کے ظلم سے آزاد کیا ہے اور اب ہمیں اس مشکل میں بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک اور عظیم معجزہ ظاہر کیا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی مدد کے لیے آسمان سے ایک خاص کھانا اتارا جو من اور سلوا کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ اللہ نے ان کی بھوک ختم کرنے کے لیے بھیجا۔ اللہ کا شکر ہے ورنہ ہم بھوک سے مر جاتے۔ لوگ صبح جب نیند سے اٹھتے تو ان کے لیے کھانا تیار ہوتا۔ ریگستان جیسی سخت جگہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے کا ایسا انتظام کر دیا تھا جو ان کی ضرورت کو پورا کرتا۔ لوگ صبح اٹھ کر من اور سلوا جمع کر لیتے اور اپنی بھوک مٹا لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم دیا گیا تھا کہ ہر روز صرف اتنا ہی کھانا جمع کریں جتنا اس دن کے لیے کافی ہو۔ لیکن کچھ لوگوں نے زیادہ کھانا جمع کر لیا تاکہ اگلے دن کے لیے بھی بچ جائے، اس لیے انہوں نے ضرورت سے زیادہ من اور سلوا اٹھا لیا، اور جب اگلے دن صبح انہوں نے دیکھا کہ جو کھانا جمع کیا گیا وہ خراب ہو چکا تھا اور اس سے بدبو آنے لگی تھی۔ کیا تم دیکھ رہی ہو؟ یہ کھانا تو خراب ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اس کے علاوہ بھی اپنی رحمتیں نازل کی۔ مشہور روایت میں آتا ہے کہ جب صحرا میں گرمی زیادہ ہونے لگی اور لوگ برداشت نہ کر پائے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بادل بھیج کر سایہ کر دیا، جس کی وجہ سے وہ اپنا سفر جاری رکھ پاتے۔ اس لمبی مسافت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی تھے، جو ان کے مددگار اور ساتھی کے طور پر قوم کی رہنمائی کرتے۔ دونوں بھائی مل کر بنی اسرائیل کو صبر اور شکر کرنے کی بات کرتے تھے، اور اس سفر میں یوشع بن نون بھی تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت قریب ہوتے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت کا شرف عطا فرمایا۔ بنی اسرائیل کو اتنی ساری رحمتوں کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ہر دفعہ شکایت کرتے رہتے۔ ان کا کام ہی شکایت کرنے والا بن گیا تھا۔ کبھی وہ سفر کی مشکلات پر روتے، گلہ کرتے، کبھی کھانے یا پانی کی کمی کا کہتے۔ اب اس کھانے سے کچھ نہیں ہوتا، زیادہ قسم کے کھانے ہونے چاہیے۔ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں اور مختلف قسم کے کھانے چاہیے، اس کھانے سے تنگ آ گئے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو دکھ ہوا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنی قوم کو سمجھایا، اور یہ من و سلوا کا معجزہ کئی سالوں تک جاری رہا اور بنی اسرائیل اسی سے زندگی گزارتے رہے۔ مگر اس کہانی سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کچھ لوگ معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی نافرمانی کرتے ہیں، اور من و سلوا کا یہ واقعہ آج بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔